चलिए बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आप देखे होंगे सवाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जवाब जो उसका वो आसान होता है। बात करते हैं प्राचीन काल के समाज सेविका, समाज सुधारक, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फूले, ताराबाई शिंदे, रमाबाई शिंदे, कई प्रकार के समाज सुधारक थे। उसी तरह से प्राचीन काल में विधवा विवाह एक ऐसी कठोर साधना था, एक कठोर तपस्या था जिससे लोगों को संघर्ष करना पड़ा। आप जानते होंगे लड़कियां जो कि कभी माँ के रूप में रोल अदा करती है, कभी बहन के रूप में रोल अदा करती है, कभी सास के रूप में, तो कभी जो है आपका एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में। लड़कियां कभी माता के रूप में तो कभी चंडी के रूप में भी है, कभी काली के रूप में तो कभी दुर्गा के रूप में। आप जानते होंगे हमारे जीवन में लड़कियों का विशेष महत्व रखता है। जीवन में अगर जीवन अकेला कभी चलता नहीं है, लड़का लड़की दोनों का संबंध से ही संसार चलता है, संसार का विकास होता है। लड़की एक विश्वास का रूप है जिसे इंसान तोड़ देता है। कभी उसके साथ मजाक लेता है, कभी उसके साथ कठोर संघर्ष करता है, कभी उसके साथ कुछ मतलब गलत कर देता है, कभी उसके साथ जो है यौन शोषण करता है, कभी बलात्कार करता है। लेकिन लड़कियां जो है वो हमेशा माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, हर एक जगह वो संघर्ष में खड़ी रहती है, कभी वो हार नहीं मानती है। तो बात करते हैं विधवा विवाह क्या है। प्राचीन काल में विधवा विवाह एक बहुत बड़ा जो था संघर्ष विवाह था। अगर देखा जाए कि आज किसी लड़की का शादी हो गया और साल 2 साल या 2 महीने बाद उसका पति मर गया तो उसको चिता पर जलाया जाता था, जिससे कहते हैं हम आम भाषा में अगर हम कहेंगे तो सती प्रथा। वो प्राचीन काल में सती प्रथा की एक बहुत अनिति व्यवस्था थी। पत्नियों को पति के साथ जला के मार दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ जो है बदलाव आए और उस तरह से लोगों ने विधवाओं को भी शादी किया, विधवाओं को भी एक मौका देकर उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। क्योंकि उनका क्या गलती है, एक लड़की का शादी किया और कोई आदमी मर जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई बात हो जाता है, तो क्या लड़की का जीवन नहीं चलना चाहिए? जी हाँ, लड़की का जीवन चलना चाहिए। लड़की को आप सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी धागा जब तक किसी से बंधन बना नहीं होता तब तक उसका संघर्ष चल नहीं सकता है। तो बात करते हैं विधवा विवाह क्या है। प्राचीन काल में विधवा विवाह एक तार पे एक ऐसी महिला विवाह से जिसके विवाह उपरांत उसके पति का देहांत हो गया हो और वो व्यस्त जीवन व्यतीत कर रही हो, इसी का अर्थ होता है विधवा विवाह। अर्थात वह जीवन अनिति से शोषण होता है। प्राचीन काल में महिलाओं के साथ यौन शोषण होता था। जब विधवा हो जाती थी तो उसको गलत नज़रों से देखते थे, उसको साथ मारपीट करना, कहीं उसको गलत संबंध से देखना। तो कुछ लोगों ने उसको साथ विवाह किया, उसका नाम दिया विधवा विवाह। विधवा विवाह के पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवाओं को ये कहा कि तुम दोबारा शादी करो, और दयानंद सरस्वती ने तो स्वयं विधवा से विवाह भी किया था। याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सारे व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने विधवा विवाह पर, बाल विवाह पर रोक भी लगाया और विधवा विवाह को सुधार भी किया, विधवाओं को विवाह करने का अधिकार दिया। विधवा विवाह का शुरुआत किसने और कब की? विधवा विवाह की शुरुआत ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने की थी और इस कानून में 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। वे स्वयं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कि बंगाल के समाज सुधारक थे, उन्होंने एक विधवा से विवाह किया और विधवा विवाह को जीने का अधिकार दिया। विधवा विवाह के संस्थापक कौन है? तो विष्णु शास्त्री पंडित एक संस्थापक माने जाते हैं। विधवा विवाह की शादी करने वाला पहला दूल्हा कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर घनिष्ठ मित्र का पुत्र था। यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक प्रकार का देखा जाए तो समाज सुधारक थे, जिन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया और विधवाओं को जीवन जीने के लिए कहा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पूर्ण विवाह का संबंध लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित कराए गए अधिनियम में 16 जुलाई को 1856 को हिंदू विधवाओं को दोहराया गया, दोबारा कहा गया, कराने के लिए वैध कर दिया गया था कि इसमें हिंदुओं को दोबारा शादी किया जा सकता है। ईश्वरचंद्र जी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समाज रूप से, यानी कि समान रूप से प्रमुख योगदान है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने बंगाल में नए नए व्यवस्थाओं को सुधार किया था। आप जानते होंगे आजकल यौन शोषण लड़कियों पे बहुत ज़्यादा होता है, बलात्कार बहुत ज़्यादा होता है। 14 साल की 13 साल की लड़कियां होती है। लड़कों का जो शोषण होता है, जो देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत गंदा होता है। इसीलिए लड़कियों को जीवन को सुधारने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि उनको शादी विवाह करने का अधिकार है और दोबारा से शादी कर सकती है। उन पर समाज किसी कलंक से, किसी रूप से नहीं देख सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।